हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी आवर ट्विस्टेड डेस्टिनी द गेम ऑफ लाइफ। अब आगे दूसरी तरफ गोल्डन प्लाजा, एक बड़े से हॉल में। हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी, और होती भी क्यों ना। आज विश्वनाथ खानदान के बड़े पोते की शादी जो थी। लोग कहते हैं कि विश्वनाथ खानदान का पोता सबसे अजीब है, खानदान में सबसे अजीब। और इस शादी में बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। कुछ गॉसिप के लिए, कुछ अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए। सारे गेस्ट ऑलमोस्ट आ गए थे और एज़ यूजुअल अपना खाने-पीने में और बातें करने में बिज़ी थे। और मंडप पे पंडित जी और एक लड़का जो अपने लेट 20s में था, वो बैठा हुआ था। सामने 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 दूसरी तरफ से नीलांजना सीढ़ियों से उतर रही थी, और उसके थोड़ी पीछे मिस्टर एंड मिसेस रॉय और उनका बेटा मिस्टर अजीत रॉय थे। ये नज़ारा सबके हिसाब से सही तो नहीं था, क्योंकि कल्चर में के हिसाब से लड़की को उनके भाई मंडप तक ले आते हैं, और नीलांजना अकेली चल कर आई थी। तो सब इस बात को लेकर आपस में ही बात करने लगे। ये हरकत तो नीलांजना के दादा और दादी ने भी देखा, और विश्वनाथ खानदान के सबने भी। और विश्वनाथ खानदान के सबने भी। तो नीलांजना के दादा तेज कदमों से नीलांजना की तरफ आए और धीमी मगर गंभीर आवाज में बोले, ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं आप नीलांजना? क्या आपको पता नहीं है कि लड़कियों को उनके भाई मंडप पे लेके आते हैं? नीलांजना: और मेरा भाई यहाँ नहीं है। और बात रही तमाशे की, तो तमाशा मैंने नहीं, आप लोगों ने किया है। मैंने तो बस एक छोटा सा किरदार हुआ आप लोगों के तमाशे का। एल्डर रॉय: नीलांजना, हम जो भी कर रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। नीलांजना: सही कहा, सबकी भलाई, स्पेशली अपने पोती की, और वो भी मेरी कुर्बानी देकर, है ना? एल्डर रॉय: आप हमारी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम नीलांजना: आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि कायरव सिंह विश्वनाथ कैसा इंसान है? और उसके बाद भी ये बोलने की हिम्मत आप कर रहे हैं कि वो मेरे लिए सही है? एक सच बात बोलना, क्या मैं इतनी बुरी हूँ या मेरी गलती इतनी बड़ी है जिस वजह से मुझे जीते जी मौत दे रहे हो? अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो मुझे बचपन में ही मार क्यों नहीं दिया? नहीं, फिर अपने नहीं 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 फिर अपने प्यारे पोती को बचाने के लिए बलि का बकरा किसको बनाते? नहीं। ये बात बोलते हुए नीलांजना की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। नीलांजना की आंखों से निकले हुए आ, अब नीलांजना के आंखों में ठहरे हुए आंसू अब निकल रहे थे। अब नीलांजना पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। नीलांजना ये सारी बातें इस उम्मीद में कह रही थी, शायद शायद इन दरिंदों को दया आ जाए उस पर और बख्श दे वो उन्हें। पर नहीं, अब नीलांजना भी अपनी हिम्मत हार चुकी थी। अब बस उसके दिल में कुछ था, तो वो बस नफरत, बेशुमार नफरत। पीछे खड़े हुए मिस्टर नितिन रॉय कुछ बोलने वाले थे कि तभी पंडित जी की आवाज आई, मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को मंडप में ले आइए। ये सुनकर एल्डर रॉय ने कहा, अजीत, नीलांजना को मंडप में ले जाएं। नीलांजना एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए नफरत भरी आवाज से एल्डर रॉय को कहा, एल्डर रॉय की तरफ देखते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इतनी मेहरबानी की,
मेरी ज़िंदगी को मज़ाक बना ही दिया है और उस नरक तक मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। पर एक बात याद रखना मिस्टर रॉय, जिसको बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, मैं खुद अपने हाथों से और शिद्दत से उसे बर्बाद करूँगी। भले ही वो आपका बेटा हो, आपका पोता हो या आपकी पोती हो या फिर आपकी ये सो कॉल्ड फैमिली रेपुटेशन। सो तब तक के लिए एंजॉय योर टाइम एंड योर प्राइड मिस्टर रॉय। ये बोलकर नीलांजना ने नफरत से रॉय फैमिली के मेंबर को घूरा और में बैठ गई भारी कदमों से मंडप की तरफ गई और बैठ गई। उसके मंडप में बैठे देखकर मिस्टर रितिन रॉय ने एल्डर रॉय से कहा, बाबा, नीला इसमें खुश नहीं है। हमें ये नहीं करना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं और इस गलती की वजह से हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे बाबा। एल्डर रॉय, ये हमारे इज्जत की बात है और हमारा फैसला यही है। मिस्टर नितिन, पर एल्डर रॉय ने गुस्से से नितिन जी की तरफ देखा तो नितिन जी शांत हो गए और मंडप के सामने रखे हुए सोफे पर बैठ गए। एल्डर रॉय ने मंडप में बैठे हुए नीलांजना को देखा और बहुत ही धीमी आवाज में खुद से ही कहे, नहीं नीला, आप गलत है। आप नरक में तो जा रहे हैं, हम मना नहीं करेंगे, पर खुद जलने के लिए नहीं बल्कि। और फिर वो भी मंडप के सामने रखे हुए सोफे पर आकर बैठ गए। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू एंड कीप लिसनिंग।